हम चाहते हैं कि हरम में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। आप हरम के बाकी पदाधिकारियों से मिलिए और बातें कीजिए। यदि कोई भी समस्या है तो हमें सूचित कीजिए। और हाँ, जो काम व्यवस्थित ढंग से चल रहा है उसे छेड़ा न जाए, और जहां कहीं पे भी कोताही बरती जा रही है आप उसे तुरंत ठीक कीजिए। चलो यहाँ, चलो। आदाब जोधा बेगम। आदाब जोधा बेगम। क्या बात है, ये रो क्यों रही है? हुजूर, इस बांदी को हरम की साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन ये काम चोरी दिखाई और आराम फरमा रही थी। जब हमने इन्हें टोका तो ये बीमारी का बहाना बनाने लगी। हुजूर, माफ कर दीजिए जोधा बेगम, मुझसे गलती हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। मुझे सजा मत दीजिएगा बेगम साहिबा। ये झूठ बोल रही है। हुजूर, इसे सजा दीजिए। ये काम चोरी दिखा रही थी और काम से बचना चाहती है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो हरम की बाकी बांदियां भी इसी के नक्शो कदम पर चलना शुरू कर देंगी। हुजूर, रोगी को दंड की नहीं, उपचार की आवश्यकता होती है। इन्हें तुरंत हकीम साहिबा के पास ले जाकर उपचार करवाइए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर। इस बांदी को इतना सर पर मत चढ़ाइए। यहाँ रुकैया बेगम होती तो अब तक इसका बुखार ठीक हो चुका होता। अब ये हरम रुकैया बेगम नहीं संभालती है। किसी भी रोगी को विवश करके कार्य नहीं कराना चाहिए। आपसे जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। गुलामों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है बेगम साहब। मरने की हद तक उनसे काम कराया जाता है और उसके बाद उनकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। हरम की सभी बांदियों को एकत्रित होने को कहा जाए। वाह जोधा बेगम, बहुत खूब। आपने तो अभी से ही हरम का काम संभाल लिया। प्रणाम रुकैया बेगम। कहीं कैसे आना हुआ? बस यूं ही ये देखने आए थे कि हरम का काम सही से चल रहा है या नहीं। अभी तो हमने सीखना प्रारंभ ही किया है रुकैया बेगम। और सच कहें, आज इस एक ही दिन में आपके प्रति हमारे मन में मान और सम्मान और भी बढ़ गया। कैसे संभालती थी आप हरम का इतना सारा काम, और उसके पश्चात भी आप अपने लिए समय भी निकाल लेती थी। सच में आप प्रशंसा की पात्र हैं। शुक्रिया। इसीलिए तो हमने आपके नाम की सिफारिश की थी कि जिस हरम की बद इंतजामी की दुहाई देकर आप हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, आखिर आपको भी तो पता चले कि उसे संभालना इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी वजह यह थी कि हम हरम की जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते थे और अपने जलाल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे। हरम की जिम्मेदारियों में इतना महफूज हो गए थे कि हमारे और जलाल के बीच दूरी बढ़ गई थी। और कई बेगमात ऐसी है जो इस दूरी का फायदा उठाकर हमारे जलाल को हमसे छीनना चाहती थी, लेकिन हम ऐसा होने नहीं दे सकते थे। आप बेकार ही चिंतित हो रही है रुकैया बेगम। शहंशाह कोई बच्चे नहीं है, उन्हें भले बुरे की समझ है। आसानी से कोई भी उन्हें वश में नहीं कर सकता है। खैर, ये सब छोड़िए। बात यह है कि हम जलाल के साथ कहीं बाहर जाने का तय कर रहे थे, तो हमने सोचा कि आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन आप तो हरम के काम में महफूज रहेंगी ना? वो क्या है ना, कुछ दिनों में हमने चौगान खेलने का सोचा है, और फिर उसके बाद हमने शिकार पर जाने का सोचा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको भी पूछ लें। अगर आप भी आती तो बहुत मजा आता। लेकिन खैर, आपकी इस जिम्मेदारी को संभाल लेने के बाद हम जलाल के साथ अकेले वक्त बिताने को आजाद हैं। और इस बार हम भेष बदल कर नहीं जाएंगे। चलिए, अब हमें जाना चाहिए। हमें कल के लिए मुकम्मल इंतजामात भी करने हैं। आदाब जोधा बेगम। बेगम साहिबा, आपके हुक्म के मुताबिक ज्यादातर बांदियां आपकी खिदमत में पेश हैं। बताओ, तुम हरम के कार्य करके प्रसन्न हो? जी,
जी हुजूर। जोधा बेगम दिन रात काम में लगी रहती है बांदियाँ, ना तो कभी आराम मिलता है ना ही कभी कोई छुट्टी। आप तो देख ही चुकी हैं जोधा, अस्वस्थ होने के बाद भी इन्हें सेवा पर प्रस्तुत होना पड़ता है। देखिए, एक बात हम आप सबको स्पष्ट कर देना चाहते हैं। किसी शक्ति के लक्ष्य से हमने हरम का कार्यभार नहीं संभाला है। हमने एक कार्य लिया है ताकि हम हरम के सदस्यों को संतोष का अनुभव करा सकें। और कोई भी मनुष्य अपने जीवन में तभी संतुष्ट होता है जब वो सच्चा से कार्य करे, विवशता से नहीं। माफ कीजिए बेगम साहिबा, पर ये सब जर खरीद गुलाम हैं। इन्हें तो अपनी जिंदगी जीने का भी हक नहीं। हरम की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी बिताना, यही इनकी खुशकिस्मती है और यही हरम का कायदा भी था, परंतु अब नहीं। आप में से जो कोई भी जो हरम में कार्य नहीं करना चाहता है और स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा हो और जिसे वापस अपने जीवन में लौटने की इच्छा है, हम उसकी इच्छा का सम्मान करेंगे और आपको ऐसा करने की अनुमति है। तो बोलिए, आप में से कौन है जो हरम को छोड़ना चाहता है? बेगम जोधा, ये सल्तनत के कायदे के खिलाफ है। बरसों से गुलाम मुगल सल्तनत की खिदमत करते आ रहे हैं, परंतु अब नहीं करेंगे। ये सेवक है, दास नहीं। ये तय करना आपका हक नहीं है। गुलामों को आजाद करना आपके अख्तियार में नहीं आता। परंतु हमें जहाँ तक पता है, मुगल सल्तनत में दास प्रथा का कोई स्थान ही नहीं है। आपने नया नया हरम संभाला है बेगम जोधा। हमारे यहाँ ये कायदे बरसों से चले आ रहे हैं। इसी बात का तो हमें खेद है, जो वर्षों से कायदा चलते आ रहा है, परंतु आज तक कोई नहीं समझा कि मनुष्यों के साथ बलपूर्वक कार्य करवाना पाप होता है। मुगल सल्तनत में कोई भी गुलाम जबरदस्ती काम नहीं करता। यहाँ पे हर कोई अपनी मर्जी से राजी खुश हंसते खेलते काम करते हैं और बदले में इनाम भी पाते हैं। ठीक है, अभी सत्य सामने आ जाएगा। तो बताइए, आप में से कौन है जो हरम छोड़ना चाहता है, यहाँ पर स्वेच्छा से कार्य नहीं कर रहा है? हम अभी उसे स्वतंत्र करेंगे। बताइए। मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ जोधा बेगम। मैं मथुरा अपने परिवार के पास लौट जाना चाहती हूँ। जोधा बेगम, मैंने भी अपनी जिंदगी के 15 साल यहाँ दिए हैं। मैं भी घर जाना चाहती हूँ। मैं भी हुजूर। मैं भी हुजूर। आप तो कह रही थी कि सब स्वेच्छा से कार्य कर रहे हैं हरम में, परंतु ये सब क्या है महामंगा जी? हरम में कार्य करना सम्मान और गर्व की बात होती है, और जो भी यहाँ पे कार्य करेगा वो पूरे सम्मान के साथ करेगा, और जो नहीं करना चाहता उसे हम आज से और अभी से स्वतंत्र करते हैं। नहीं,